बच्चा लोग, कैसे हो? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक की क्लास। इसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे। आज हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की केमिस्ट्री क्या है। तो जनरल इंट्रोडक्शन आज हम देखेंगे। और मैं अनु मिश्रा, आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। तो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकंड होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड होता है ये पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे आपके एनिमल्स हो गए और सारे प्लांट्स हो गए। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो बेसिकली पाया जाता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके गैसेस हो गए एंड मिनरल्स हो गए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टार्टिंग आज नहीं, आज से बहुत साल पहले हो गई थी, लमसम 200-220 साल पहले। तो हम आपको पीछे ले चलते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो हम आज इसको आज जानेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की न्यू जानेंगे कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इन 1815 में एक साइंटिस्ट आए, स्वीडिश साइंटिस्ट, जिनका नाम था वर्जीलियस। वर्जीलियस ने कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक ऐसा फोर्स होता है जिसको उन्होंने दिया क्या नाम, वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। तो मैंने क्या बोला, वर्जीलियस ने ये कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक वाइटल फोर्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इन 1815 में वर्जीलियस ने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें एक पाया जाता है वाइटल फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। लेकिन ये थियरी बाद में क्या हुआ, गलत हुआ। इन्हीं के एक स्टूडेंट आए जिनका नाम था ओहलर। इन्हीं के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था क्या, एफ ओहलर। इन 1828 में इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना डाला, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, उसका नाम था यूरिया, और जिससे बनाया था उसका नाम था अमोनियम आइसोसायनेट। तो अमोनियम आइसोसायनेट NH4 प्लस ON CN निगेटिव, इसको जब इन्होंने हीट किया इसमें हुआ रीअरेंजमेंट जो फॉर्म किया यूरिया का। तो ओहलर ने अपने ही गुरु यानी अपने गुरु वर्जीलियस की ही थ्योरी को क्या कर दिया, फ्लॉप कर दिया। वर्जीलियस ने जो बोला था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एक तरह का वाइटल फोर्स होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बना डाला क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन 1845 में कोल्वे साहब आए। कोल्वे साहब ने
फॉर्मेशन कर डाला किसका, एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का। और इन्हीं के बाद आए इन 1856 में कौन, वर्थेलॉट, जिन्होंने फॉर्मेशन किया किसका, फॉर्मेशन किया मीथेन का। ठीक है, मीथेन का फॉर्मेशन कर डाला। ये तो हुई हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा जाए तो बेसिकली क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग क्या होता है, मॉलिक्यूल। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन ये 100% सही है नहीं, कुछ में एक्सेप्शंस है। एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, ये सारे इसके क्या हैं, एक्सेप्शन। इसमें है तो कार्बन, इसमें भी है कार्बन, इसमें भी है कार्बन, लेकिन ये सारे क्या होते हैं, नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सारे क्या होते हैं, नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक्चुअली होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनीशन ये हुआ कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स विथ कैटेनेशन। अब ये कैटेनेशन क्या है, कैटेनेशन का मतलब हुआ कोई चीज़ लिंकेज हो, जैसे कार्बन और कार्बन का क्या हो, लिंक हो। एक ही एटम में क्या हो, बहुत सारे क्या हो, लिंकिंग, क्या इसमें क्या हो, लिंकेज हो, लिंकिंग हो। जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, बहुत सारे कार्बन क्या हो, एक दूसरे के साथ आपस में लिंक्ड हो, उसी को क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। तो इसका थियरी ये हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड का कि जिस भी कंपाउंड में कार्बन का कैटेनेशन हो, साथ में उसके साथ अदर भी एलिमेंट क्या हों, जुड़े हुए हों, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हुआ। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कार्बन, क्योंकि कार्बन का हम अभी क्या करेंगे, अभी हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। उसके पहले जान जाओ कार्बन की वैलेंसी क्या होती है। तो कार्बन का जो सिंबल होता है 6 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p2, या ऐसे कर सकते हो 2,4। तो ये आपको पता है कि किसी भी एटम का जो लास्ट वाला सेल होता है उसको बोलते हैं क्या, वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 4 का मतलब क्या हुआ, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंसी हो गई क्या, 4। कार्बन की वैलेंसी हो गई 4। क्या करता है, या तो एक 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या तो दे दे, लेकिन कार्बन ऐसा नहीं करता। कार्बन कहता है कि मेरे साथ आओ, अपने एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, मेरा वाला इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, और वापस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। और बॉन्ड बनाएंगे और उससे जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे अब कार्बन में, कार्बनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखोगे 2 ही ज़्यादा दिखेगा, एक कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या करता है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, एक शेयर कर देगा और हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। तो एक कुछ इस तरह से बनाता है फॉर्म H H H
H। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है इसी को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बन रहा है इसी को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन जो होता है कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसीलिए इसकी जो वैलेंसी होती है 4 वैलेंसी होती है, और इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट। अब यहाँ पे समझो, जो एटम एक बॉन्ड बनाए, 1 बॉन्ड फॉर्म, उसको क्या बोलते हैं? मोनोवैलेंट, जैसे हाइड्रोजन। ठीक। अब जो एटम 2 बॉन्ड बनाए उसको क्या बोलते हैं? डाईवैलेंट, जैसे ऑक्सीजन। जो 3 बॉन्ड बनाए उसको क्या बोलते हैं? ट्राईवैलेंट, जैसे नाइट्रोजन। जो 4 बॉन्ड बनाए उसको क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट, जैसे कार्बन। ये तो हो गया मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रावैलेंट की बात। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिप्रेजेंटेशन। किसी भी मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं, उसमें कैसे हम बॉन्ड दिखा सकते हैं। तो आज हम सिर्फ बेसिकली जानेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन। इसको नोट कर लो, पेन कापी साथ लेके बैठा करो, अपने से नोट्स बनाओ, तभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी। आज की क्लास सिर्फ बेसिक है, हम आपको सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन का क्या बता रहे हैं? नेचर। जब नेचर जान जाओगे तो आगे अभी बहुत कुछ आएगा। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो उसको हम बाद में देखेंगे। उसके पहले हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है देखने को। तो आज हम बेसिकली देखते हैं क्या? रिप्रेजेंटेशन। थर्ड हो गया आपका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। एंड 4 हो गया आपका लेविस रिप्रेजेंटेशन। ठीक। अब कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन को आप कह सकते हो कि जितने भी एटम हैं उनको आपको शो करना है, उनके बीच में जितने भी एटम के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं उनको क्या करना है? पूरी तरह से ओपन करके लिख देना है। क्या है? कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उनको दिखाएंगे। और इसी का अगर कंडेंस में बनाएं तो कंडेंस का मतलब ये हुआ कि हमको बॉन्ड नहीं दिखाना है, जो लिंक है आपस में बस हमको वो दिखा देना है, और उनके क्या कर देना है? नंबर लिख देने हैं। जैसे CH3। अब यहाँ पे तो फर्स्ट हो गया, सेकंड वाले पे क्या है? बॉन्ड नहीं दिखाएंगे। CH2 CH2 CH3। जब इस टाइप का दिखाया जाता है तो इसको बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बॉन्ड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बॉन्ड लाइन क्योंकि जितने भी आपको बुक मिलेंगे या कोई भी एग्ज़ाम होगा, आपको यहाँ ओपन करके इतना ज़्यादा पेज नहीं भरेगा वो। तो बॉन्ड लाइन का क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करना है। बॉन्ड लाइन का मतलब ये हुआ कि कार्बन को जिगजैग फॉर्मूले में क्या करना है? दिखाना है। जैसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये है गया क्या? जिगजैग। जिगजैग 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 में आप दिखाओ। और यहाँ पे हम हाइड्रोजन को नहीं शो करते। हाइड्रोजन को हमको क्या करना है? पता है। जैसे कार्बन है तो कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हैं यहाँ पे, तो हम हाइड्रोजन को नहीं शो करेंगे। वहाँ पे सिर्फ हम जितने भी कॉर्नर्स हैं, यानी कि जहाँ से बेंट है वहाँ पे इसका मतलब क्या है? कार्बन है। जैसे यहाँ पे क्या है? कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। अब इसके अलावा अगर हाइड्रोजन है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। हाइड्रोजन हमको पता है यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? 3 होगा। इसी तरह से हमको क्या करना है? वैलेंसी सबकी सेट करनी है। तो इसको हम जिगजैग फार्मूले में लिखते हैं। तो जिगजैग फार्मूला है क्या होता है? एग्ज़ाम में आता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, अगर हम इसी को बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? 4 कार्बन है तो हमने बना दिया 1 2 3 4 हो गया। अब इसी का क्या है? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब ये शो कर रहा है
कि यहाँ पे कार्बन है, 1 कार्बन, ए वाला कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन है, 3 कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। जो टर्मिनल पे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेथिल ग्रुप, ठीक है। अब लेविस स्ट्रक्चर क्या है, या लेविस रिप्रेजेंटेशन, किसी भी कंपाउंड का लेविस रिप्रेजेंटेशन। जैसे हमने बोल दिया एल्कोहल, इसमें क्या होता है, आपको किसी भी एटम का बॉन्ड भी दिखाना है, एटम को शो भी करना है, और अगर किसी भी एटम में लोन पेयर है तो लोन पेयर को भी क्या किया जाता है, लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया CH, CH, यहाँ पे लिख दिया O, यहाँ पे लिख दिया H, ठीक। हमको पता है कि कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, यूनिवैलेंट होता है, लेकिन ऑक्सीजन डाईवैलेंट होता है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड तो बना लिया है, लेकिन इसके पास लोन पेयर भी होता है। कितने लोन पेयर्स, तो यहाँ पे हम यहाँ के इसका 2 लोन पेयर हमने दिखा दी। तो यही इसका क्या है, लेविस स्ट्रक्चर, यानी कि बॉन्ड शो कर दो, जितने भी लोन पेयर है वही लिख दो। अब जैसे एमीन हो गया, जैसे यहाँ पे HCH, अब यहाँ पे हमको NH2 दिखाना है तो H लिख देंगे, H लिख देंगे, यहाँ पे हम लोन पेयर दिखा देंगे, ठीक है। तो यही जो रिप्रेजेंटेशन है इसी को क्या बोलते हैं हम, लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, तो हम पहले कंप्लीट वाले में और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये हो गया पहला, दूसरा हो गया, हम ऐसे कंप्लीट से कंडेंस, कंडेंस से बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन से हम लेविस में चलते हैं। जैसे हमने दे दिया CH, H, H, N, H, H, ठीक। अब इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। अगर हमको कंडेंस में दिखाना है तो कंडेंस में कैसे दिखाओगे, CH3 NH2, ये हो गया इसका कंडेंस फॉर्म। अब इसका अगर हमको बॉन्ड लाइन दिखाना है तो एक कार्बन है, बाकी क्या है, नाइट्रोजन लगा है, नाइट्रोजन से क्या लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन। अब अगर नाइट्रोजन से हाइड्रोजन लगा है उसको लिखना है। अगर यहाँ पे कार्बन होता, कार्बन पे हाइड्रोजन होता, तब हम उसको ना लिखते। जैसे मैंने बोल दिया कि CH3 CH2 जो, ठीक है, ये आपका क्या है, एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड में देखो, इसको हमको कंडेंस में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, देखो यहाँ पे एक कार्बन है, मैंने एक कार्बन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे दूसरा वाला कार्बन, फिर ये तीसरा वाला, तो तीसरे वाले पे देखो ये हो गया O। अब यहाँ पे चाहो आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन दिखाओ या ना दिखाओ, ये पता है। तो जब कार्बन पे आ जाए तो हाइड्रोजन को नहीं शो करते, अगर नाइट्रोजन पे आ जाए या ऑक्सीजन पे आ जाए तो उस हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, बॉन्ड लाइन में शो करते हैं। ये ध्यान देना, बहुत गलत होता है, क्योंकि ये देखो इसका बॉन्ड कुछ ऐसे बनता है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा, एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऐसे ही तो बॉन्ड बनाएगा। अब देखो ये वाला कार्बन इससे लगा है, ये वाला कार्बन इससे लगा हुआ है। अब यहाँ से देखो ये वाला ऑक्सीजन हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एमीन का क्या हो गया, ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब इसी का हमने क्या बना दिया, लेविस रिप्रेजेंटेशन। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने दे दिया, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे हम CH, H, H, C, 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 H, H, H। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर क्या हैं, कार्बन के हैं। तो इसको अगर हमको कंडेंस में दिखाना है ना, तो हमको क्या करना है, कॉर्नर पे जो है हाइड्रोजन को 3 3 लगाना है, बीच में जितने भी कार्बन आ रहे हैं उनके बीच में क्या लगाना है, 2 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमको बनाना है 1 2 3 4 5 6। तो हम इसका अगर कंडेंस बनाएंगे CH3 CH2 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 CH3, या तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो लास्ट वाले को अगर छोड़ दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन क्या है, हमको कॉमन दिख रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2 का क्या 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स है तो मैंने लिख दिया
CH3। इसको ऐसे भी दिखाया जाता है कंडेंस फॉर्म में। तो इसका क्या हो गया है, कंडेंस फॉर्म हो गया। अगर हमको बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो कितने हैं, 6 हैं टोटल मिला के, तो हम कर देते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गया। एक कार्बन ए हो गया, CH3 CH2 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 CH3। ये है इसका कंप्लीट बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो इस टाइप के बॉन्ड लाइन और कंडेंस फॉर्म, कंप्लीट और लेविस रिप्रेजेंटेशन हम लोग दिखाते हैं। अब कुछ है साइक्लो का भी देख लो रिप्रेजेंटेशन। साइक्लो को कैसे दिखाया जाता है, अब यहीं पे देख लो, इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। साइक्लो देखो, अगर हमने CH2 और यहाँ पे हमने लिख दिया CH2, अगर इसको हमको दिखाना पड़ेगा बॉन्ड लाइन में, तो बॉन्ड लाइन में हम कैसे दिखाएंगे, कुल मिला के ऐसे शो कर देंगे। ये आपका क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। अब CH2 अगर इसको हम बॉन्ड लाइन में दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे, यहाँ पे सब पे हाइड्रोजन लगा है, 2 2 हाइड्रोजन सब पे है, तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ऐसे होता है CH2 CH2। अब इसको हमको बॉन्ड लाइन में दिखाना हो, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। तो बॉन्ड लाइन का रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे शो करते हैं, और हो गया लेविस रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद एक और आता है इम्पोर्टेंट, वो भी देख लो, 5th नंबर पे आता है एक मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक, मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे कंपाउंड में एटम हैं, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, बिना बॉन्ड के, जैसा जितने एटम हैं उनके नंबर को हम लिख देंगे। वही है आपका क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे जैसे हमने ले लिया C2H6, तो C2H6 क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसका स्ट्रक्चर बाद में देखना। अब बहुत सारे हैं, जैसे एग्जांपल में लिखते चलो, C3H8, C4H10, C5H12। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम कर देते हैं C2H6O, एक लिख दिए, C3H8O, C4H10O, C5H12O। ये सारे क्या हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला हैं। अगर इन सब का मैं कह दूं कि देखो कंप्लीट मत बनाओ या सब बना लो, अब अगर इनका कह दूं कि बॉन्ड लाइन बनाना है, तो बॉन्ड लाइन कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो पहले इसका एक कंप्लीट देख लो, किसी एक को उठाओ, जैसे मैं इसका उठा रहा हूँ। ठीक, अब C4 का अगर हम कंप्लीट बनाएंगे, देखो पहले कार्बन जितने दिए हैं लिख लो, हमने कार्बन क्या लिख दिया, 4 लिख लिया। अब 4 के बाद जितने हाइड्रोजन बच रहे हैं सबको लिख दो। ठीक, अब काउंट कर लो, 4 कार्बन हो गए, 10 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका क्या हो गया, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। यानी हम मॉलिक्यूलर फार्मूले से कंप्लीट बना सकते हैं, और इसी कंप्लीट से हम क्या बना सकते हैं, कंडेंस। कंडेंस कैसे बनाओगे, CH3 CH2 CH2 CH3। अब ये कंडेंस बन गया, ये हो गया कंप्लीट, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर था, एक कंडेंस था। अब अगर हम इसी कंडेंस का बॉन्ड लाइन बनाएं, तो क्या करना है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन लिख दो, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन हो गया। अब ये हो गया, अब इसमें तो कुछ नहीं बचा, हो गया कंप्लीट भी हो गया, कंडेंस भी हो गया, और बॉन्ड लाइन हो गया। लेविस स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन है नहीं, लोन पेयर वाले हैं नहीं कि हम उसको लोन पेयर दिखाएं। अब जैसे हम उठा लेते हैं इसका, अब मैं कह दूं डायरेक्ट इसका क्या बनाओ, कंडेंस बनाओ, ये सब छोड़ दो, कंप्लीट छोड़ दो,
अब क्या हो, अब डायरेक्ट इसका बनाओ क्या, बॉन्ड लाइन। तो बॉन्ड लाइन में कुछ नहीं करना है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे डायरेक्ट जितने भी कार्बन हैं पहले उसको ड्रॉ कर लेना है जिगजैग फॉर्म में। 1 2 3 4 5, हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है, मैंने 5 कार्बन यहाँ पे लिख दिया। अब 5 कार्बन जब मैंने लिख दिया, अब कुछ नहीं करना है, एक किसी कार्बन पे क्या कर देना है, ऑक्सीजन लगा देना है। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं, चलो आपका मन है इधर लगाने का, मैं कह रहा हूँ इधर लगा दो। हमने ऑक्सीजन लगा दिया, कहीं भी लगाओ, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा दो। तो 1 2 3 4 5 तो हो गया हमारा कार्बन, एक हो गया ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया, 5 कार्बन। अब हमको हाइड्रोजन सेट करना है। तो हाइड्रोजन क्या करना है, हमको सेट कर देना है। हमको पता है कि एक हाइड्रोजन यहाँ होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और यहाँ पे 1 2 3 एक हाइड्रोजन बच रहा है, यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, हमने यहाँ 2 हाइड्रोजन ऐसे लिख दिए। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और एक इसकी वैलेंसी कम हो रही है तो मैंने OH लगा दिया। अब OH को मैं यहाँ लगाऊँ या यहाँ लगाऊँ, बात वही हुआ। अगर मैं यहाँ पे लगाऊँगा तो H यहाँ एक आ जाएगा, अगर मैं यहाँ लगाऊँ तो एक H यहाँ आ जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको काउंट कर लो कि हाइड्रोजन हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 12 हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया और 5 कार्बन हो गया। तो हम कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हमको कोई दे दे तो हम वहाँ से डायरेक्ट बॉन्ड लाइन बना सकते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। और ये ध्यान देना कि बॉन्ड लाइन में कभी भी ऐसे नहीं बनाया जाता। मान लो हमको CH3 CH2 CH3 का क्या बनाना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड लाइन का सीधा सा फंडा हुआ है, बन गया बॉन्ड लाइन। यहाँ पे CH3, यहाँ पे जो टर्मिनल होता है ना, जो टर्मिनल होता है इसको बोलते हैं टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल कार्बन। और टर्मिनल कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो सीधा जान जाओ क्या है, CH3, यहाँ पे भी क्या है, CH3। अब बीच में अगर कुछ नहीं लगा है तो CH2 तो होगा ही। ये इसका क्या है, कंप्लीट बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब ऐसे ले जाओ सर्कल में, इसको यहाँ से नहीं राउंड करना है, यहाँ तो CH3 हो जाएगा, यहाँ पे भी CH3 हो जाएगा, लेकिन ये कार्बन नहीं माना जाएगा। इसका रिप्रेजेंटेशन हमेशा क्या होगा, गलत होगा। ये रिप्रेजेंटेशन सही है। तो कभी भी बॉन्ड को क्या करना है, वहाँ से डायरेक्टली क्या करना है, बैंड करना है। सर्कल में ऐसे बैंड नहीं करना है कि हम ऐसे बनाए, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन। हमेशा जिगजैग फॉर्म में ऐसे बनाना है, रिप्रेजेंटेशन को ऐसे शो करना है। एक होता है 6 नंबर होता है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, या इसको बोल सकते हैं 3D रिप्रेजेंटेशन। 3D रिप्रेजेंटेशन। अब 3D रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जैसे एग्जांपल लो मीथेन का, ठीक। मीथेन में क्या होता है, एक कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक। बाद में इसका हम हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसका हम शेप बताएंगे क्या होता है, और इसका एंगल कैसे होता है। तो ये सब चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। तो एक होता है पेपर पे लिखना, पेपर पे जो चीज़ लिखा जाता है ना उसको कहते हैं 2D रिप्रेजेंटेशन। अब कोई चीज़ है हमको रियल में देखना है तो पेपर में लिखना पड़ेगा ना, या तो रियल में सोचो। तो जो चीज़ 3D में होता है उसको पेपर पे लिखने का तरीका जो होता है उसी को बोलते हैं 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अब मीथेन है, मीथेन को हमने ऐसे लिख दिया, एक्चुअली में ऐसे होता थोड़ी है। तो इसका हम 3D बनाएंगे, ये तो 2D हो गया। 2D से अगर हम 3D में बनाएं 3D रिप्रेजेंटेशन, तो बीच में हम कार्बन को लिखते हैं, 2 हम हाइड्रोजन को इस पे लिखते हैं, एक हाइड्रोजन को यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ पे 2 बॉन्ड आता है, बेज आता है। एक होता है क्या, ऐसे बनाते हैं,
इसको बोलते हैं सॉलिड वेज, सॉलिड वेज। और एक को हम बनाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं डाइस्ट। ठीक, तो ए मीथेन का क्या हुआ, 3D रिप्रेजेंटेशन। ए क्या है आपका, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीथेन। अब इसको समझ लो होता क्या है। देखो, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे डायरेक्टली क्या है, यहाँ पे कनेक्टेड हैं। अब जो यहाँ पे दोनों बॉन्ड को यहाँ पे लाइन में लिखा गया है, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर। ये प्लेन के क्या है, पेपर पे है। ठीक है, ये जैसे बॉन्ड दिखाया गया है, इसका मतलब क्या है, इसी क्या है, बोर्ड पे है, ए वाला बॉन्ड इसी बोर्ड पे है। लेकिन ये जो बॉन्ड है ना, ये जो सॉलिड वेज है ना, इसको हम बोलते हैं दूसरा एबव द प्लेन, एबव द प्लेन। ये जो एबव द प्लेन होता है ना, ये क्या होता है, यहाँ पे इसको इरेज कर दें। ये जो एबव द प्लेन होता है, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड द ऑब्जर्वर्स। ठीक, और ये जो प्लेन होता है, इसको बोलते हैं अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। या इसको बोलते हैं क्या, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारा लिख दिया क्या मैंने, समझ नहीं आ रहा है ना, तो देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम दिखा देते हैं। ये मीथेन है। अब इसको समझो स्ट्रक्चर को मीथेन का। देखो अब इसको समझना, ए वाला मार्कर क्या है आपका, हाइड्रोजन, जो मैंने पेपर पे लिखा है। ए वाला हाइड्रोजन आपका क्या है, ए, जो मैंने पेपर पे लिखा है। और ये जो रेड वाली पेन है, ये आपका क्या है, एबव द प्लेन। और ए वाला जो पेन है आपका हो गया क्या, बिलो द प्लेन। ठीक, अगर इसको देखो, अब देखो, अगर ये बोर्ड ना होता, बिलो द प्लेन का मतलब है बोर्ड के जस्ट पीछे, ए वाला जो है बोर्ड के जस्ट पीछे। तो बोर्ड के पीछे एक हाइड्रोजन है, इसको बिलो द प्लेन बोलेंगे। जो देख रहा है उससे क्या जाएगा, दूर जाएगा। और ये जो रेड वाली पेन है, ये क्या है आपका, एबव द प्लेन। ये जो एबव द प्लेन है, ये जो देख रहा है उसके ठीक सामने है। जो सामने से देखेगा उधर थोड़ा सा क्या होगा, देखो ब्रॉड है। अब यहाँ से ऐसे देखते जाओ तो यहाँ ब्रॉड से क्या है, यानी कि ये आपसे दूर जा रहा है। अगर इधर से देखोगे तो ये इसके दूर आएगा। तो यहाँ पे देखो, प्लेन पे लिखने का तरीका जो होता है, अगर इसको हम टर्न कर दें, देखो मैंने टर्न कर दिया, तो ये बताओ, जो पीछे वाला था वो आपके सामने आ गया, जो आगे वाला था वो आपके पीछे चला गया। ये जो बॉन्ड थे वहीं पे हैं, यानी पेपर पे ही हैं, यानी बोर्ड पे ही हैं। तो ये जो बॉन्ड है ना, ये पेपर पे ही रहेगा। लेकिन ये जो होता है ना, यही है 3D रिप्रेजेंटेशन। आप जो सोच पाओ वही है 3D। अब इसको मैं फिर से टर्न कर रहा हूँ, ये देखो, यानी ये जो बॉन्ड है ये अपने ही स्थान पे है। लेकिन ये बॉन्ड क्या है, एक अबव द प्लेन आ रहा है, एक बिलो द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन। तो जो देखने वाला है अबव द प्लेन उसके सामने होता है, जो बिलो द प्लेन होता है उसके जस्ट पीछे होता है। अब इस मॉलिक्यूल की बात करें तो हाइड्रोजन तो अपने प्लेन पे ही है, यानी यहाँ पे है, और ये जो है इसके जस्ट पीछे है, ये वाला जस्ट इसके क्या है, ऊपर है, ये वाला जस्ट इसके ऊपर और ये वाला जस्ट पीछे। तो ये है 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा 3D रिप्रेजेंटेशन। इसमें इतना ही था रिप्रेजेंटेशन में। अब हम आगे डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको धीरे धीरे क्या करना है, समझाना है। तो ये एकदम बेसिक रूल है,
कार्बन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, कैसे बना, कैसे आया, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, एग्ज़ाम में थोड़ी आएगा, लेकिन आपको जानना चाहिए। मान लो कोई आपसे पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, और बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हम कैसे लिखते हैं, और कंडेंस रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं। तो लिखने का एक जो वे होता है उसको आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आपको पेपर पे वर्क करोगे, पेन ले लिया करो और रफ़ कॉपी, उस पर क्या किया करो, बहुत सारे बॉन्ड लाइन बनाया करो। बॉन्ड लाइन बनाने से आपका जो होता है ना, ये दिमाग में क्या होता है, ये सेट होता है। तो ये बनाने से आएगा, देख के अगर ये तो कुछ नहीं है, एक से एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, आप देख लोगे लगेगा अरे ये कैसे बनाए, ये तो बुक में मिला ही नहीं, बुक में ऐसे बताया ही नहीं गया। तो एग्ज़ाम में ना, बोर्ड एग्ज़ाम को छोड़ दो, बाकी जितने भी एग्ज़ाम दोगे ना, आपको स्ट्रक्चर वहाँ से नहीं मिलेगा जो आप बुक पढ़े हो। वहाँ पे क्या होगा, वो अपने तरह से बनाते हैं, वहाँ पे आपको बॉन्ड आ जाएगा, बॉन्ड आप सेट कर लोगे, टाइम बचेगा। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए बॉन्ड लाइन का यूज़ किया जाता है। तो आजकल बॉन्ड ही लाइन चलता है। तो आप लोग प्रैक्टिस करो। अगले वीडियो में मेरी कोशिश ये रहे कि मैं डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में बता दूं, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन क्या है, डिग्री ऑफ ऑक्सीजन क्या है, तो डिग्री ऑफ डिफरेंट एटम के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन भी बच रहा है, तो ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार्ट करेंगे क्या, IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो ये बेसिक बताना ज़रूरी है, क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ने से पहले ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। नहीं तो वहाँ पे आपको मैंने कोई भी ग्रुप दे दिया या कोई भी एटम दे दिया, अगर आपको वहाँ पे पता ही नहीं होगा कि इसकी वैलेंसी क्या होती है, आप रखोगे कहाँ पे। आपको आना चाहिए, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन तो बिल्कुल आना चाहिए। और कंडेंस मान लो ना आए, ठीक है, मॉलिक्यूलर प्रैक्टिस करो, मॉलिक्यूलर से कंडेंस बनाओ, कंडेंस से क्या बनाओ, बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन से क्या बनाओ, लेविस स्ट्रक्चर बनाओ। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करो, पढ़ते रहो। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझ लो, हम बेसिक बता रहे हैं, जिनको कुछ नहीं आता। मुझे पता है कि बहुत लोगों को दिक्कत होती है। उसमें क्या होता है ना कि पढ़ाने को तो सब अच्छा पढ़ाते हैं, मैं किसी की बुराई या अच्छाई की बात नहीं करूँगा, सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन क्या वो ये जानते हैं कि जो पढ़ने वाला है उसको ये पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, उसको नहीं पता होता। सारे स्टूडेंट को केमिस्ट्री आती है और हमसे बेहतर आती है, बस बात यह है समझने वाली। तो मेरा काम है समझाना, तो आपको पढ़ना है। लेकिन जब भी क्लास करो, अभी वीडियो जो है रिवाइज़ करके पीछे देख लो। जब रिवाइज़ करके देख रहे हो ना, तो आपको एक पेन कॉपी हाथ में होना चाहिए। केमिस्ट्री का मतलब है पेन और कॉपी हाथ में होना चाहिए। ड्रा करने के बाद आप क्या करो, खूब सारे प्रैक्टिस करो, तो आपको देखो कैसे केमिस्ट्री नहीं आती। ठीक, तो आप लोग पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट।